वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी यह 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए और प्रतिदिन एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष। इसके पहले वाले भाग में हम लोग पढ़े हैं कि रस समीकरण मिति दोष, और इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष। और अरस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले इसका परिभाषा समझ लेंगे। अरस समीकरण मिति दोष क्या है? तो ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों के संख्या में कोई परिवर्तन होता है, इस प्रकार के दोष को अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें क्या धन आयन और किसका संख्या, ऋण आयन के संख्या में कोई परिवर्तन होता है, ध्यान देंगे, कोई परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष के प्रकार। तो अब यहाँ पे नीचे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे अरस समीकरण मिति दोष के प्रकार। तो अरस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ नीचे लिखेंगे अरस समीकरण मिति दोष। यहाँ पे दोष लिख दीजिएगा। यहाँ पर दोष निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न का मतलब नीचे लिखा गया है, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्या है? धातु अधिकय दोष होता है। क्या होता है? धातु अधिकय दोष होता है। दूसरा जो होता है धातु न्यूनता दोष होता है। और तीसरा जो होता है धातु अशुद्धि दोष होता है। तो अरस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो समझ में आ गया। 3 प्रकार। कौन कौन? धातु अधिकय दोष, धातु न्यूनता दोष और धातु अशुद्धि दोष। अब हम लोग समझेंगे धातु अधिकय दोष क्या है। अब धातु अधिकय दोष की परिभाषा तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ पे धातु अधिकय दोष का परिभाषा क्या है? ऋण आयन रिक्तियाँ, ध्यान देंगे, कौन आयन? ऋण आयन रिक्तियाँ के कारण उत्पन्न दोष को धातु का अधिकय दोष कहते हैं। अब यहाँ पर भाषा अभी समझ में नहीं आया, अभी उदाहरण जब समझाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि धातु अधिकय दोष क्या है। धातु अधिकय नाम से ही पता चला, अधिकय दोष, अधिकय मतलब अधिक दोष। तो क्या है? ऋण आयन रिक्तिका के कारण, जो ऋण आयन जो रिक्तिका होते हैं उनके कारण उत्पन्न जो दोष होते हैं धातु का अधिकय दोष कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर NaCl है, जब NaCl जब टूटता है तो Na के ऊपर प्लस होता है और प्लस करके यहाँ पे Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो अब इसी के उदाहरण के द्वारा यहाँ पे नीचे लिखेंगे यह दोष NaCl यौगिक में पाया जाता है। जो धातु अधिकय दोष किस में पाया जाता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के यौगिक में पाया जाता है। जब NaCl को गर्म किया जाता है, अब यहाँ NaCl को गर्म किए हैं तो क्या बना है? Na के ऊपर प्लस बना है और Cl के ऊपर क्या बना है? माइनस बना है। तो यहाँ NaCl को जब गर्म किया जाता है तो Na के ऊपर प्लस तथा Cl के ऊपर माइनस आयन में टूट जाता है, जिसका अर्थ है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को देता है। और लिखेंगे Cl, जिसका अर्थ है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को देता है। और Cl क्या हो जाएगा? तो ऋण आयन हो जाता है। तभी यह दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा। जब NaCl को जब गर्म करते हैं तो Na प्लस और Cl के ऊपर माइनस में क्या होता है? टूट जाता है। इसका अर्थ यह है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Cl को दे देता है और Cl क्या हो जाता है? ऋणायन हो जाता है। तभी यह दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। ये भी आपका बहुत IMP है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यह दोष
परिवर्तित संयोजक दर्शाने वाले धातुओं के यौगिक में पाया जाता है। यह दोष जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? परिवर्तित जो संयोजक दर्शाने वाले जो धातु होते हैं उसके यौगिकों में यह पाया जाता है। इस दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो धातु न्यूनता दोष किस में पाया जाता है? ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो याद रखिए धातु जो न्यूनता दोष किस में पाते हैं? तो परिवर्तित संयोजक दर्शाने वाले जो धातु के यौगिक होते हैं उसके अंदर यह दोष पाया जाता है। जैसे का क्या क्या है? तो FeO है, FeS है, NiO है, यह दोष पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो FeO में, FeS में और किस में? NiO में यह दोष पाया जाता है, धातु न्यूनता दोष। तो समझ में आ गया होगा धातु न्यूनता दोष क्या है। अब अगला हम लोग समझेंगे धातु अशुद्धि दोष। अब पढ़ेंगे धातु का अशुद्धि दोष। अब इसका उत्तर देखेंगे तो ये भी 2 लाइन का उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वह दोष जो भिन्न प्रकार के आयनों में, ध्यान देंगे, वह दोष जो भिन्न प्रकार के आयनों में क्या होते हैं? उपस्थित के कारण होता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? धातु का अशुद्धि दोष कहते हैं। तो यह भिन्न प्रकार के जो आयन होते हैं उसके आयनों के अंदर ये अशुद्धियाँ क्या होते हैं। तो इस दोष को क्या कहेंगे? धातु का अशुद्धि दोष कहते हैं। तो वह आयन कौन कौन से हैं? तो जैसे क्या हैं? NaCl है, SrCl2 के कुछ मात्रा मिलाने पर SR के ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस, तथा Na के ऊपर क्या होता है? +1। यहाँ पे देखेंगे SR के ऊपर को प्लस है, 2 प्लस होता है, और Na के ऊपर क्या होता है? 1 प्लस के स्थान को क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो धातु अशुद्धि दोष समझ में आ गया होगा कि धातु अशुद्धि दोष किस आयनों में होते हैं? तो भिन्न प्रकार के आयनों में उपस्थित के कारण होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय गुण का है। तो विद्युतीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युतीय गुण क्या होते हैं, विद्युतीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युतीय गुण। जो विद्युतीय गुण कहिए या वैद्युतीय गुण कहेंगे, तो ठोसों में 3 प्रकार के वैद्युतीय गुण पाए जाते हैं। ठोस के अंदर कितने प्रकार के वैद्युतीय गुण पाए जाते हैं? तो विद्युत का जो गुण होता है वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला का नाम है चालक, दूसरा का नाम है अचालक या विद्युत रोधी, और तीसरा का नाम है अर्धचालक। अब समझेंगे चालक क्या होते हैं, अचालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे चालक। चालक की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। चालक की 2 परिभाषा है, 2 परिभाषाओं के बारे में समझाया जाएगा। तो अच्छे से आप लोग नोट भी करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा? एक अच्छे से आपको क्या होगा? नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चालक की परिभाषा है वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता हो, वैद्युत धारा उसके अंदर बहता हो, उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जैसे क्या क्या हैं? जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है आदि हो जाएगा। तो चालक क्या किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जाता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिसकी चालकता, याद रखेंगे, जिसकी चालकता कितना होता है? 10 के पावर 4 से लेकर के, याद रखेंगे, 10 के पावर 4 से कहाँ तक? 10 के पावर 7 ओम का इनवर्स, मीटर का इनवर्स के बीच में होता है, उसे चालक कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ बीच में होता है? 10 के पावर 4 से लेकर के और 10 के पावर 7 जो होते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसका मतलब चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर चालक की जो परिभाषा है समझ में आ गया होगा कि इसकी जो चालकताएं होती हैं 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स के बीच में होता है, उसे चालक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अचालक या विद्युत रोधी क्या है।
अब इसके बारे में इसका भी दो परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों परिभाषा याद हो जाएगा। अब यहाँ कहेंगे वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं किया जाता है। अभी इसके ऊपर पढ़े हैं सुगमता पूर्वक किया जाता है, इसमें सुगमता पूर्वक नहीं किया जाता है, उसे ऐसे पदार्थ को अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। तो समझ में आ गया, दो परिभाषा बहुत आसान है। चालक में क्या बताया गया था, धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जाता है, और अचालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसकी चालकता बहुत कम, ध्यान देंगे इसकी चालकता क्या हो, बहुत कम 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ऐसे चालक को क्या कहेंगे, अचालक कहते हैं। तो क्या होता है, जिसकी चालकता कहाँ से 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स होता है, उसे अचालक कहते हैं। जैसे क्या हैं, तो फास्फोरस है, लकड़ी है, रबड़ है, सल्फर है, ये सब क्या हैं, अचालक है। इनके अंदर जो है वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा अचालक या विद्युत रोधी क्या है। अब हम लोग समझेंगे अर्धचालक क्या है, अर्धचालक की परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। अब अर्धचालक क्या है, तो वे पदार्थ जिसमें चालक और अचालक, ध्यान देंगे चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्ध माने आधा, चालक, इसमें आधा आधा गुण पाए जाते हैं। किसका किसका, आधा मतलब चालक का और अचालक दोनों का गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं या में वे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक की परिभाषा समझ में आ गया होगा कि क्या बताया गया है कि वे पदार्थ जिसमें चालक का गुण भी हो और अचालक के गुण हो, ऐसे पदार्थ, ऐसे जो हमारे पदार्थ रहेंगे उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। या जिसकी चालकता 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक की परिभाषा। अगर उदाहरण समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल अर्धचालक क्या क्या है, तो जर्मेनियम, याद रखिएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वह अर्धचालक में आते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोसों में चुंबकीय गुण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठोसों का चुंबकीय गुण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, अनचुंबकीय, दूसरा का नाम है प्रतिचुंबकीय, और तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय, और चौथा का नाम है प्रतिलौह चुंबकीय, और पांचवा का नाम है फेरी चुंबकीय। तो ठोसों में चुंबकीय गुण 5 प्रकार के हैं। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज इस भाग में इतना ही वीडियो में बताया जाएगा, और कल के वीडियो में अब ठोसों के चुंबकीय गुण जो 5 प्रकार के हैं, तो पांचों के बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो प्रतिदिन आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और शाम को 7 बजे इस लाइव क्लास से प्रतिदिन जुड़िए। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि शाम को 7 बजे ये क्लास 12 का रसायन विज्ञान प्रतिदिन बताया जाता है। तो इसलिए
आपके दोस्त लोग भी अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।